अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मिथ नंबर 3 और आज की ये वीडियो मिथ के हवाले से आखिरी होगी। इसके बाद हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस को किस तरह रिड्यूस किया जा सकता है और कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी हम डिस्कस करेंगे इस हवाले से। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी तमाम वीडियोस को आप एंड तक लाजमी देखा करें और कोशिश किया करें कि इसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करें, बिकॉज़ मेरी वीडियोस का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्टिफिकेशन, किसी न किसी कोर्स या किसी न किसी किताब से ज़रूर होता है। स्पेसिफ़िकली जो स्ट्रेस से रिलेटेड मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसका ताल्लुक़ NLP से है। NLP यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो आज की स्ट्रेस मिथ ये है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि स्ट्रेस को रिड्यूस करने से हमारी परफॉर्मेंस पे बुरा असर पड़ेगा। बाज़ लोग ये समझते हैं कि स्ट्रेस लेना ज़रूरी है। एक हद तक ये बात ठीक है कि आपको स्ट्रेस कहीं ना कहीं लेना पड़ता है ताकि आप काम कर सकें, ताकि आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि स्ट्रेस ज़िंदगी का बहुत अहम पार्ट है और इसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है, और स्ट्रेस को इतना अहम ले लेते हैं कि वो ये समझते हैं कि अगर हम स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे, अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम करेंगे, तो इससे हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ पे, हमारी परफॉर्मेंस पे, हमारी प्रोडक्टिविटी पे बुरा असर पड़ेगा, जो कि एक नहायत ही बुरा और गलत कॉन्सेप्ट है। आपने ये तो सुना होगा कि मेहनत में आज़मत है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मेहनत से मुराद ये है कि कंटिन्यूस एफर्ट करना, ब्रेक ना लेना और हर वक्त काम करते रहना, ये मेहनत है। जबकि ये डेफिनेशन स्ट्रेस की है। अगर आप किसी दौड़ में लगे हुए हैं, यानी कि नंबर्स की दौड़, प्रॉफिट की दौड़ या किसी किस्म की दौड़ में लगे हुए हैं, तो आप स्ट्रेस में हैं। किसी भी वक्त स्ट्रेस में जा सकते हैं और ये स्ट्रेस डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी तरह की बीमारी में बदल सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने अपनी लाइफ को एक मैराथन नहीं बनाना, कोई दौड़ नहीं बनानी, कोई रेस नहीं बनानी। अगर आपके साथ वाला इंसान, आपका हमसाया या आपका कोई दोस्त आपसे आगे निकल गया है, या उसके प्रॉफिट ज़्यादा है, या वो अच्छे मार्क्स ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नालायक हैं या आप में कोई कमी है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने किसी न किसी खूबी से, किसी न किसी अच्छाई से नवाजा है। तो आप अपने अंदर वो अच्छाई, वो खूबी ढूंढें ताकि आप अपनी फील्ड में एक्सेल कर सकें, अपनी फील्ड में बढ़ सकें। तो अगर आप ये जान चुके हैं और अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं कि लाइफ मैराथन नहीं है, लाइफ एक रेस नहीं है, आपके अंदर भी स्किल्स हैं, आपके अंदर भी अच्छाइयाँ हैं, तो ये जान लीजिए कि मेडिटेशन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने वाली है। अगर आप मेडिटेशन को समझ लेते हैं, जो कि इतना आसान नहीं है, और मेडिटेशन पर थोड़ा बहुत भी अबूर हासिल कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सुकून आ जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो मेडिटेशन एक वाहिद हल है, मैं समझता हूँ, कि आप जिसके ज़रिए आप स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। सो मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वेज थ्रू विच यू कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस। ये एक ऐसा रास्ता है, ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए आप अपना स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं और आप ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी के लिए भी एक अच्छी और एक ताज़ा हवा का झोंका बन सकते हैं। अपने आने वाली वीडियोस में मैं बात करूंगा कि किस तरह आप प्रैक्टिकली स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।